press the bell icon on the YouTube app. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं शिक्षा रोजगार संबंधी जानकारी से आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास महासमुंद छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और बताया गया है कि कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवास एवं शैक्षणिक संस्थान समिति महासमुंद के अंतर्गत जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग जिला महासमुंद में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अस्थायी रूप से हिंदी अंग्रेजी सीबीएसई पैटर्न पर शाला संचालन हेतु निर्धारित मानदेय प्रति कालखंड प्रति दिन के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू के तहत अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि महासमुंद में एकलव्य आवासीय विद्यालय भोरिंग जिला महासमुंद के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती किया जाना है, वो भी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। यहाँ पर बता दिया गया है दोस्तों कि किस किस पदों पर भर्ती होना है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीजीटी हिंदी के लिए एक पद है दोस्तों, और पीजीटी अंग्रेजी के लिए एक पद है, पीजीटी गणित के लिए एक पद है, पीजीटी रसायन के लिए एक पद है, पीजीटी भौतिकी के लिए एक पद है, पीजीटी जीव विज्ञान के लिए एक पद है। इस प्रकार दोस्तों कुल 6 प्रकार के पदों के लिए यहाँ पर पीजीटी स्तर पर भर्ती होना है। और इसके लिए दोस्तों आपको वेतन के रूप में प्रति कालखंड 250 रुपये मानदेय दिया जाएगा और अधिकतम कालखंड ये 4 से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि टीजीटी ट्रेनिंग टीचर के भी भर्ती होना है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि टीजीटी हिंदी के लिए 2 पद है दोस्तों, टीजीटी अंग्रेजी के लिए 2 पद है, और टीजीटी गणित हिंदी माध्यम के लिए 1 पद है, टीजीटी गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद है, टीजीटी विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए 1 पद है, टीजीटी विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद है, टीजीटी सामाजिक अध्ययन हिंदी माध्यम के लिए 1 पद है, और टीजीटी सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी माध्यम के लिए भी 1 पद है। साथ ही दोस्तों आप कॉलम नंबर 15 में देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षक के लिए कुल 2 पदों पर भर्ती होना है, और इसके लिए 1 पद महिला के लिए और 1 पद पुरुष के लिए है। और इसी प्रकार ग्रंथपाल के 1 पदों पर भर्ती होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जितने भी टीजीटी टीचर है उसके लिए 200 रुपये प्रति कालखंड दिया जाएगा और अधिकतम 4 कालखंड से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षक के लिए 150 रुपये प्रति कालखंड आपको दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि ग्रंथपाल के लिए भी 150 रुपये प्रति कालखंड आपको दिया जाएगा। इस बात को आप पूरी तरीके से ध्यान में रखें दोस्तों कि आपको तनख्वाह इसी के आधार पर दिया जाएगा कालखंड के हिसाब से। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि व्याख्याता पीजीटी हेतु आपके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि व्याख्याता पीजीटी हेतु शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण स्नातकोत्तर एवं बीएड या फिर एमएड की उपाधि आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप पीजीटी के टीचर बन सकते हैं। इसी तरह शिक्षक टीजीटी हेतु शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण स्नातक एवं बीएड की उपाधि होना अनिवार्य है। इसी तरह शारीरिक शिक्षक हेतु शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना भी अनिवार्य है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। इसी तरह ग्रंथपाल हेतु शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण बीलिप की उपाधि होना चाहिए आपके पास। और आप कॉलम नंबर 5 में देख सकते हैं दोस्तों कि अनुभव हेतु 6 माह या उससे अधिक को 1 वर्ष मान्य किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय तथा अनुदान प्राप्त संस्था का ही मान्य किया जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप कॉलम नंबर 6 में देख रहे हैं कि पीजीटी के अभ्यर्थियों हेतु 1/6/2022 को प्रातः समय 11 बजे संपूर्ण दस्तावेज के साथ उपस्थित होना है आपको। यहाँ पर बता दिया गया है दोस्तों कि जो पीजीटी के टीचर के अभ्यर्थी हैं उनको 1/6/2022 को प्रातः 11 बजे संपूर्ण दस्तावेज के साथ उपस्थित होना जरूरी है। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि टीजीटी के अभ्यर्थियों हेतु 2/6/2022 को प्रातः 11 बजे संपूर्ण दस्तावेज के साथ उपस्थित होना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 तारीख दे दिया गया है, 1/6/2022 को पीजीटी वालों के लिए और 2/6/2022 को टीजीटी वालों के लिए है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इस कार्यालय एवं जिले की वेबसाइट www.mahasamund.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कॉलम नंबर 9 को स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बाहर के निवासी हैं तो आपको बिल्कुल इस भर्ती प्रक्रिया में मौका नहीं दिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बताया है कि आपका चयन कैसे कैसे होना है। आप पीजीटी व्याख्याता हेतु देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्राप्तांक का 10% आपको दिया जाएगा। स्नातक उत्तीर्ण के प्राप्तांक का आपका 10% दिया जाएगा। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण प्राप्तांक का आपको 50% यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही यदि आपने डीएड, बीएड या फिर डीएलएड किया है तो आपको 10% अतिरिक्त दिया जाएगा। अनुभव के रूप में दोस्तों यदि आपने शासकीय तथा अनुदान प्राप्त संस्था से किया है तो प्रति वर्ष आपको 7 अंक दिया जाएगा और यह 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, जिससे में बताया गया है कि 20 अंक से ज़्यादा आपको बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों ग्रंथपाल के बारे में यहाँ दिया गया है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्राप्तांक का आपको 10 अंक दिया जाएगा। स्नातक उत्तीर्ण प्राप्तांक का 20 अंक दिया जाएगा। बेलिब उत्तीर्ण प्राप्तांक का 50 अंक दिया जाएगा। यदि आपने शासकीय तथा अनुदान प्राप्त संस्था से अनुभव प्राप्त किया है तो प्रति वर्ष आपको 7 अंक के हिसाब से 3 वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा, जो 20 अंक से ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षक हेतु स्नातक उत्तीर्ण प्राप्तांक का 40 अंक दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल का आपको 30 अंक दिया जाएगा और कोच राष्ट्रीय राज्य स्तर पर यदि आपने कोचिंग किया है तो आपको 15 अंक दिया जाएगा यदि आपने कोच के पद पर कार्य किया है तो, और एक बार में 5 अंक तथा कुल 15 अंक से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया गया है। यदि आपने मेडल प्राप्त किया है राष्ट्रीय स्तर पर, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो 15 अंक दिया जाएगा। सिल्वर मेडल प्राप्त किया है तो 10 अंक दिया जाएगा और ब्रांज मेडल प्राप्त किया है तो 5 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि शारीरिक शिक्षक हेतु पूरी जानकारी चयन प्रक्रिया का यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। इसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों कि टीजीटी शिक्षक हेतु हायर सेकेंडरी प्राप्तांक का 10 अंक दिया जाएगा। स्नातक प्राप्तांक का 50 अंक दिया जाएगा। बीएड या फिर डीएड किए हैं तो उसका 10 अंक दिया जाएगा। यदि आपने टेट उत्तीर्ण कर लिया है तो इसका आपको 10 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। यदि आपने शासकीय या अनुदान प्राप्त संस्था से अनुभव प्राप्त किया है तो प्रति वर्ष 7 अंक 3 वर्ष या उससे अधिक आपको नहीं दिया जाएगा और यह अधिकतम 20 अंकों से अधिक आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको इसी फॉर्मेट पर अपना आवेदन फॉर्म जमा करना है। इसको आप ध्यान में रखें और इस फॉर्मेट को अच्छी तरीक़े से पढ़ ले और साफ सुथरा स्पष्ट रूप से अपने फॉर्म को भरकर ही संबंधित कार्यालय को प्रेषित करें। स्पष्ट रूप से आप तो फॉर्म बिल्कुल भी ना भरे दोस्तों, साफ स्पष्ट रूप से ही भरे। तो इसी तरह के नए नए अपडेट पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।